सुनावे हासी होए, सुन सुनावे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। कोई मथुरा कोई काशी, कोई मथुरा कोई काशी, कोई मथुरा कोई काशी, कोई मथुरा कोई काशी। मोहे सुन सुनावे हासी, मोहे सुन सुनावे हासी। जो मृग नाभि रहे कस्तूरी, जो मृग नाभि रहे कस्तूरी, जो मृग नाभि रहे कस्तूरी, जो मृग नाभि रहे कस्तूरी। वन वन फिरे उदासी, वन वन फिरे उदासी, वन वन फिरे उदासी, वन वन फिरे उदासी। मोहे सुन सुनावे हासी, मोहे सुन सुनावे हासी। ट्रेन पटरी को खोजन जावे, ट्रेन पटरी को खोजन जावे, ट्रेन पटरी को खोजन जावे, ट्रेन पटरी को खोजन जावे। पटरी અને લાઈન रहे सदा संग दोनों, रहे सदा संग दोनों, रहे सदा संग दोनों, रहे सदा संग दोनों। समझ में आ गया ना। पटरी के साथ हमेशा ट्रेन जुड़ी हुई है, उसको कहीं ढूंढने के लिए अलग जाना नहीं पड़ेगा। जहाँ भी ढूंढने भी जाती तो पटरी तो रहेगी, बिना पटरी के वो चलेगी नहीं। मुक्ति खोजन काशी जावत, मुक्ति खोजन काशी जावत, मुक्ति खोजन काशी जावत, मुक्ति खोजन काशी जावत। मुक्ति सहज स्वरूपी, मुक्ति सहज स्वरूपी, मुक्ति सहज स्वरूपी, मुक्ति सहज स्वरूपी। मोहे सुन सुनावे हासी, मोहे सुन सुनावे हासी। जिस मुक्ति को पाने के लिए लोग भटक रहे हैं, कहाँ कहाँ आश्रमों में, कहाँ कहाँ तीर्थों में, कहाँ कहाँ जंगलों में, कहाँ कहाँ पहाड़ों में, क्या क्या कष्ट दे रहे हैं, लेकिन वो मुक्ति खुद का उनका स्वरूप है। अग्नि को उष्णता खोजने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, बर्फ को शीतलता खोजने के लिए कहीं जाने की जरूरत, चीनी को मधुरता खोजने के लिए जरूरत नहीं है। जीव को भी मुक्ति खोजने के लिए कहीं जाने की जरूरत क्यों? ये तो इसका सहज स्वभाव है, लेकिन नहीं जानता है, इसलिए गंगा नहाने जाता है, चार धाम की यात्रा करता है, तीर्थ में जाता है, लेकिन यह
अपना खुद का स्वभाव। वो जो मृग ढूंढ रहा था यहाँ वहाँ, और वो जब मर जाता है खोजते खोजते, उसकी गर्दन अपनी नीचे की तरफ नाभि की तरफ आ जाती है, तब उसको पता लगता है अरे अरे मैं इसके लिए तो सारा जीवन भटक रहा था, ये तो मेरे नाभि में ही है। पर वो नाभि तरफ गर्दन नहीं थी, उसकी गर्दन इधर थी उधर थी, इधर उधर है। इसी प्रकार हम भी परमात्मा को इधर उधर देखते हैं पर अपने अंदर नहीं देखते। हनुमान जी छाती चीर कर हमारी दिशा को बदलना चाहते, अबाउट टर्न, यू टर्न कर लो, उधर से अब ऐसे आ जाओ, वहाँ खोजने की जरूरत नहीं है। परमात्मा आनंद स्वरूप तुम स्वयं हो। तो नाभि के अंदर कस्तूरी है और मृग बाहर ढूंढता है, पर इसका पता कब लगता है? जब मरते समय उसकी गर्दन लटक कर अपनी नाभि की तरफ आती है, ओहो यहीं वो सुगंध का स्रोत्र है, तब पता लगता है। तो ऐसे ही जब कोई सद्गुरु मिलता है तब पता लगता है कि वो जो मैं बाहर खोज रहा था वो आनंद स्वरूप आत्मा मैं स्वयं हूँ। घर की वस्तु नजर नहीं आवे, 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 बाहर खोजन जासी, बाहर खोजन जासी, बाहर खोजन जासी, बाहर खोजन जासी। होवे सुन सुनावे हासी, होवे सुन सुनावे हासी। ऐसा देखा है पंजाब की घटना कि बच्चा को लेकर वे अपना खेतों में मजदूरी काम करने जाती है। तो छोटा बच्चा है तो क्या करती है, एक मोटे से चादर में उस बच्चे को रखकर और अपने पीछे कर लेती, बच्चे को गांठ आगे लगा लेती है और अपना काम करती है और उसको लगता है कि मेरा बच्चा भूल गई, बंधा है पीछे। इसको कहते काख में छोरा गांव ढिंढोरा है, वो अपने बंधा हुआ कमर में, लेकिन वो उसको मेरा बच्चा बताओ, मेरा बच्चा कहाँ, मेरा बच्चा ढूंढता है। वो दृष्टांत कम समझ में आएगा। दूसरा दृष्टांत मेरे अनुभव का है। मैं चश्मे को ऐसे ऊपर चढ़ा लेता हूँ और भाई मेरा चश्मा ढूंढ के बताना, तो मेरा चश्मा कहाँ है, देखो इधर देखो उधर देखो, और ऐसा हाथ, अरे अरे मिल गया। तो ये खोया कब था? ये तो वहीं का वहीं रखा था। हमारी दृष्टि उधर नहीं गई थी। वस्तु तो जहाँ की तहाँ ही होती है। तुमको जो भी चीज़ कहते हो ना, मिल गई, तो वो खोई कब थी? वो तो वहाँ की वहीं रखी थी। तुम्हारी दृष्टि उधर नहीं गई थी, वस्तु खोई नहीं थी और मिली भी नहीं। तो वो परमात्मा गुरु जी की कृपा से मिल गया, गुरु जी की कृपा से मुक्ति मिल गई, खाक मिल गई, गुरु जी के जेब में से निकाल के दे दी। गुरु की कोई बाप की संपत्ति थी जो ट्रांसफर कर दिया। तुम्हारी संपत्ति तुम्हारा ही था, लेकिन तुम्हारी दृष्टि उधर नहीं थी। तो गुरु क्या करता है? दृष्टि बदल देता है। उलट गई मोरी नैन पुतरिया, ऐसा गुरु के द्वारा वो बहिर्मुख दृष्टि थी वो अंतर्मुखी हो जाती है। परमात्मा तो वहाँ का वहीं है। कहत कबीर सुनो मेरे प्यारो, 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 मैं तो हूँ
सुनावे हासी, ओ मोहे सुन सुनावे हासी। पानी में मीन है प्यासी, पानी में मीन है प्यासी, पानी में मीन है प्यासी, पानी में मीन है प्यासी। मोहे सुन सुनावे हासी, ओ मोहे सुन सुनावे हासी। तो तत्वदर्शी सद्गुरु रूप कबीरदास जी कहते हैं कि वो परमात्मा कोई स्थूल पदार्थ नहीं है, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, मुरली वाला, धनुष वाला, त्रिशूल वाला, लंबी सूंड वाला, चार भुजा, ये सब बच्चों की कल्पना है। परमात्मा व्यक्ति नहीं, परमात्मा शक्ति है। वो शक्ति का कभी दर्शन नहीं होगा, और जिसका दर्शन होता है वो सच नहीं होता। चाहे राम को देखो कि कृष्ण को कि शंकर को, किसी को भी देखा है आंखों से, वो सब मरे हैं, वो सब मरे हैं, कोई एक भी जिंदा नहीं। जिसने भी जन्म लिया है पृथ्वी पर, वो एक भी जिंदा नहीं, सब मर कर गए हैं। ये हमारा पृथ्वी क्या है? मुर्दों का गांव है। यहाँ जो आया है मर के जाएगा, जो आया है मर के जाएगा। तो संत कबीरदास जी कहते हैं कि वो परमात्मा व्यक्ति नहीं, वो शक्ति है, वो तुम्हारे साथ है। कान में उसी की शक्ति से सुन रहे हो, आँख में उसी की शक्ति से देख रहे हो, नाक में उसी की शक्ति से सूंघ रहे हो, जीवा में उसी की शक्ति से स्वाद ले रहे हो, त्वचा में उसकी शक्ति से स्पर्श का अनुभव करते हो। मुर्दे के पास तो आँख है, मुर्दा को कान है कि नहीं? मुर्दे के पास में जीभ भी है, पैर भी है, वो क्यों नहीं उठता है? वो क्यों नहीं चलता है? वो क्यों नहीं देखता है? वो क्यों नहीं सुनता है? शक्ति का अभाव हो गया है, उसमें शक्ति कनेक्ट नहीं है। अरे तुम्हारा घर में बिजली का कनेक्शन है, ये पंखा क्यों नहीं चलता है? ये बल्ब क्यों नहीं चलता है? क्योंकि बल्ब के साथ में उसका संबंध नहीं जुड़ पा रहा, फ्यूज हो गया है, आर्मेचर जल गया है पंखे का, इस मोटर खराब हो गई है। बिजली शक्ति है, तो वो जो मर गया जिसको कहते हैं कि मुर्दा, उसमें भी सारी इंद्रियां है। टीवी में सब कुछ यंत्र फिट है, लेकिन वो रूप नहीं दिखा रहा है क्योंकि बिजली पावर नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पर आत्मा रूपी पावर हमारे पास है, तो हम पांचों इसका काम ले रहे हैं, लेकिन मुर्दा पांचों में से एक भी काम नहीं ले रहा, क्योंकि वहाँ पर उसका कनेक्शन टूट गया है। तो परमात्मा केवल विश्वास करने की चीज़ है कि वह मुझसे भिन्न नहीं, अन्य नहीं, बल्कि उसी से मेरा जीवन है, उसी से मेरा जीवन है। ये श्वास जो अंदर जाती है, ये तुम करते हो कि वो खुद करता है? वो खुद करता है। और बाहर भी तुम निकालते हो कि वो खुद निकालता है? वो खुद निकालता है। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तुम तो केवल एक देखने वाले दृष्टा हो। विश्वास करो, वह तुम स्वयं हो, वो कोई बाहर की चीज़ नहीं है। वो श्वास उच्छ्वास में चल रहा है, उसी से जीवन है। अच्छा, आगे। यह है जनक जी की गुरु भक्ति, जो अपने पामरता एवं गुरु जी की महानता कबूल करने में जरा भी संकोच नहीं हुआ। जनक जी की श्रद्धा बता रहे हैं अपने गुरु के प्रति, कि गुरु ने कितना टर्चर किया, कितना उसको झकझोरा, कितना उसमें क्रोध जगाने की कोशिश की, लेकिन एक वाक्य भी उसने उसके ऊपर बोला नहीं, और हर वाक्य को अमृत की तरह पी लिया। यही शिष्य की पहचान है कि गुरु के किसी भी वचन से शिष्य
विरोध नहीं करेगा, उस पर क्रोध नहीं करेगा, या मन मन में तर्क नहीं करेगा कि मेरे को गुरुजी ने ऐसा कह दिया, मेरे को गुरुजी ने ऐसा कह दिया इत्यादि। उसको संदेह हो गया कि गुरु को ऐसा नहीं कहना चाहिए, यानी वो गुरु का गुरु हो गया। अरे गुरु को क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए वो जानता है, और तुम उसका निर्णय कर लेते हो, तो फिर यह गुरु के प्रति अश्रद्धा है। लेकिन जनक जी ने अपने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा दिखाई, एक भी बात का विरोध नहीं किया। गुरु ने चाहे जितना उसको लोभी कहा, कामी कहा या क्रोधी कहा, कुछ भी उसने सब बातों को पी गया। प्रतिक्रिया बिना सहज उत्तर देने के लिए विचार कर रहे हैं। गुरुजी की शंका का निवारण करने, अपने पर किए आरोपों को इनकार करने हेतु जनक तैयार है, किंतु आवेश उद्वेग से नहीं। यह भी सिद्ध करना नहीं चाहते कि मुझे खराब लगा, आपने मेरे प्रति इस प्रकार का संदेह कैसे किया। किसी बात का विरोध नहीं उसके अंदर कि मैं ये कह दूं ये कह दूं, नहीं, सबको सुन लिया लेकिन किसी के लिए विरोध नहीं। अष्टावक्र कहते हैं, मुझे अर्थात सद्गुरु को सुनो। सुनना जरूरी है, लेकिन उसे पचा लेना है, अपने अनुभव में उतार लेना है। हाँ, ये खास बात है। अभी 1 घंटा यहाँ बैठ के सुन रहे हो और उठ के चले जाओगे, अपने खा पी के सो जाओगे, लेकिन ये श्रवण नहीं हुआ। जिसे देखा होगा, गाय दिन में चारा खाती है, पुआल, लेकिन रात्रि को बैठकर उसको जुगाली करती है। तो ये सुना हुआ कब काम आएगा, जब इसका मंथन करोगे, चिंतन करोगे, विचार करोगे अपने ऊपर कि बात कितनी सत्य है, कि जिस शक्ति के बिना कान सुन नहीं पाता था मुर्दे में, जिस शक्ति के बिना आँख देख नहीं पाती थी मुर्दे में, जिस शक्ति के बिना जिह्वा बोल नहीं पा रही थी मुर्दे में, जिस शक्ति के बिना ये मुर्दा हिलडुल नहीं सुख पा रहा था, ये शक्ति ही परमात्मा है। और वो शक्ति मैं स्वयं हूँ। मैं ये शरीर तो मेरा मुर्दे की तरह पड़ा है, लोग इसे जला देंगे। एक शिष्य बुद्ध जी के पास आया कि मुझे आत्मज्ञान प्रदान कीजिए। तो ठीक है। 2 दिन बाद में वो कहता है कि कल मैं नहीं आऊँगा। क्यों? मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है, तो मुझे उनको जलाने के लिए, अंतिम संस्कार के लिए फिर जाना होगा। तो बुद्ध ने कहा, छोड़, ये ज्ञान अमृत तो पीना। नहीं नहीं, वो जाना जरूरी है, नहीं तो गांव के लोग क्या कहेंगे। तो बुद्ध ने पूछा, क्या तेरे पिता बोल के गए थे कि मैं 2 दिन बाद मर जाऊंगा? नहीं तो तू 2 दिन बाद वापस आएगा, कोई भरोसा है? और वो बात जो पिताजी को जलाने की है, तो गांव के कई मुर्दे हैं, उसको जला देंगे। गांव के कई मुर्दे, उसको जला देंगे। तू क्यों चिंता करता है? मुर्दे के लिए माँ बहुत मुर्दे पड़े हैं। आत्मज्ञान में जिसको रुचि नहीं, सब मुर्दे हैं। तो गांव के तो सब मुर्दे ही तो हैं, वो कोई भी तुम्हारे बाप को जला देंगे। तेरे को उसके लिए जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आत्मज्ञान जो है, इसका महत्व रखना है। तो यहाँ पर अष्टावक्र जी राजा जनक को इस ज्ञान का महत्व समझा रहे हैं। लेकिन सुन लेना शिष्य के लिए काफी नहीं है।
तो सुन लेना ही पर्याप्त नहीं कि हमने 7 दिन भागवत सुनी। और सुनने वाले भी क्या नियम रखते हैं, एक टाइम खाना खाते हैं। दूसरा, एक जगह ही वहीं पर अपना आसन रख के जाते हैं ताकि कोई दूसरा ना बैठे। एक आसन पर बैठकर एक टाइम भोजन करके 7 दिन कथा सुनी। क्या वो कथा सुनी उन्होंने? वो शब्दों की धारा प्रवाहित हुई। वो तो कुत्ता भी सुन रहा था, वो तो तोता भी सुन रहा था, गाय भी सुन रही थी, भिखारी भी सुन रहे थे जो आगे बैठे हैं कि जाते जाते कुछ हमको दे देंगे। क्या उनका कल्याण होगा? सुनी हुई बात को पचाना है, हजम करना है, तब वह काम आएगी। और अगर तुमने पचाया नहीं, सुन लिया, आजकल भी तो भागवत हो रही है, हजारों सुन रहे हैं, किसी एक का भी कल्याण नहीं। पर वहाँ परीक्षित ने सुनी थी, सुखदेव थे कथा करने वाले, वो आज के लोभी पंडितों की तरह नहीं, निष्कामी। और परीक्षित का 7 दिन कथा सुनने से कल्याण हो गया। और पंडित भागवत की कथा साल में कितनी करता है? मिनिमम 48। 7 दिन में खत्म हो जाती है, तो 1 महीने में 7 चौक 28। एक पंडित एक महीने में 4 जगह भागवत कथा एक एक दिन जाने आने में लग जाएगा, तो 12 महीने में 12 चौक 48। पंडित जी से पूछो तुम्हारा क्या हाल है, तुम कहाँ जाओगे? बोले मेरा कुछ पता नहीं। तो ये सबको केवल धोखे में डाल रहा। खुद 48 कथा भागवत की करता है, और उस वहाँ एक ही कथा सुनी थी परीक्षित ने और उसका कल्याण हो गया। तो वो सुनकर बात को हजम करना है, पचाना है, चिंतन करना है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ से जाओ तो फिर भी 10 मिनट बिस्तर पर बैठकर कि आज हमने क्या सुना, आज हमने क्या सुना, आज हमको क्या शिक्षा लेनी चाहिए आज की कथा से, तब तो लाभ है। और खाली अपनी हाजिरी लगाने आ गए तो क्या फ़ायदा? कुछ नहीं। इसलिए 10 मिनट जरूर बैठकर बिस्तर पर लेटे लेटे या बैठे बैठे आज मुझे क्या कहा है भागवत ने, आज मुझे अष्टावक्र जी ने क्या समझाया है, इस प्रकार का मनन करोगे, वो उतरेगा, वो उतरेगा। और ऐसे तो खाली इधर से सुना और निकल गया। श्रोता के संबंध में अकबर, राजा अकबर के दरबार में एक शिल्पी आया 3 मूर्तियां लेकर, एक जैसी मूर्ति, सुंदर मूर्ति। और उस शिल्पकार ने कहा कि महाराज आप पसंद कीजिए। बोले पसंद क्या करना है, धातु अलग अलग है? नहीं। तो फिर तो इसमें एक की जैसी है। लेकिन महाराज ये मूर्ति मैं मुफ्त में देता हूँ, ये मूर्ति 1000 की है और ये मूर्ति 1 लाख की। अकबर ने बीरबल को कहा जरा बीरबल परीक्षा करो, इनमें मामला क्या है, जब वजन एक है, धातु एक है, तो ये मुफ्त में दे रहा है और ये 1000 की और ये 1 लाख की। तो कहा भाई बताओ, हमारे महाराज को बताना है। तो बोले तुम झाड़ू का तिनका लाओ, झाड़ू का वो जो करते हैं ना बांस की पतली से, जिनका अगरबत्ती में जो रहता है लगा हुआ। और उसने कहा देखो महाराज ये मूर्ति जो मैं मुफ्त में दे रहा हूँ, उसके कान में घुसाई, वो घुसी नहीं, बोलिए मुफ्त में। दूसरे को घुसाया, इधर घुसाया और इधर निकल गई, बोलिए 1000 की। और तीसरी को घुसाया तो वो अंदर ही चली गई, ये है 1 लाख की। तो ये श्रोता कौन है? पहला तो वो कि जिसको पता ही नहीं कि यहाँ क्या कथा हो रही, बस बैठ गया आकर, नहीं बस उसके पत्नी को लेकर आया है कि पति को लेकर आया है कि अपने मालिक को लेकर कोई ड्राइवर आया है, बैठ गया।
उसको पता ही नहीं कि क्या चर्चा चल रही, पर वो बैठा है तो ये मुफ्त में। दूसरे को इधर सुना इधर निकल गया, रखता ही नहीं है। और तीसरा जो सुनता है उसको पचाता है, अपने अंदर रखता है, मनन करता है। ये श्रोता का सही तरीका है। तो सुनी हुई बात को फिर मनन करो, पढ़ो, फिर गुनो। नहीं हम तो आगे आगे पाठ पीछे सपाट। चलो। लेकिन सुन लेना शिष्य के लिए काफी नहीं है। सुनते सुनते जागो। जो सुना है उसमें उतरो, डूबो, पचाओ। तो अपने अंदर लाना है कि मुझे मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं पहुंचाना है। मेरे को अपने को देह रूप नहीं जानना है। मेरे को इन संसार में सत्य बुद्धि नहीं करना है। ये सब नाशवान है, ये सब अनित्य है। मेरा पिता चला गया, मेरी माँ चली गई, मेरे भाई बंधु चले गए, सब यहीं छोड़ गए। मुझे भी एक दिन छोड़ के जाना, फिर मैं क्यों इतना मेहनत करूं, क्यों संग्रह करने में लगाऊं? क्या मैं ले जा सकूंगा? क्या मेरे साथ जा सकेंगे? ऐसा चिंतन विचार करें। तो इसलिए अच्छा यही है कि मैं बांटता चलूं, बांटता चलूं, बांटता चलूं। जिनको ज़रूरत है उनके काम आएगा। और ये नोट, तुम तो बैंक में हो, ये नोट तभी काम के हैं नोट जब ये उपयोग में आए। नहीं तो करोड़ों करोड़ों पड़े हैं लॉकर में, करोड़ों करोड़ों 2-2 हज़ार की गड्डी